सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स क्लोज टू ईच अदर। टू वन कंडक्टर चार्ज इज गिवन and the other is earthed. Due to the presence of the earthed conductor, the potential of the charged conductor decreases and thereby capacitance increases. अब ये काफ़ी सारी बातें इसने एक साथ ही बोल दी यहाँ पे, तो इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, कितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। तो एक मैंने कोई प्लेट ले ली, ए प्लेट, जिसके ऊपर मुझे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है। तो अभी फिलहाल ये प्लेट कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब इस प्लेट के ऊपर मान लीजिए इन्फिनिटी से मैं इसके ऊपर चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो प्लस क्यू चार्ज मैं लेके आया इसके ऊपर, तो इस पर चार्ज डेवलप हो गया प्लस। जितना ज़्यादा चार्ज लेके आऊँगा उतना ही ज़्यादा मैंने आपको कहा था कि इसका पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो मान लीजिए इस पर मैं चार्ज लेके आ गया, ओवरऑल क्यू अमाउंट का चार्ज इसके ऊपर लेके आ गया, जिस वजह से इसका पोटेंशियल राइज हो गया V वोल्ट, और इस वजह से कैपेसिटेंस डेवलप हो गई Q अपॉन V। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए एक तरीका क्या है कि हम पोटेंशियल को कम करें, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा। तो ये पोटेंशियल कम करने के अलग अलग तरीके हैं, तो ये हम एक एक करके देख लेते हैं। तो मेथड्स टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस और डिक्रीज पोटेंशियल। तो कैसे हम पोटेंशियल कम कर सकते हैं प्लेट का? तो पहला तरीका क्या है कि लेट प्लेट A इज प्रोवाइडेड विद Q चार्ज टिल इट्स पोटेंशियल V रीचेज मैक्सिमम। नाउ व्हेन अनदर प्लेट B इज ब्रॉट नियर टू प्लेट A, then induced charge is developed on it due to charging by induction. When plate B is brought near to A due to negative charge on B, the maximum potential of A, that is V, will decrease by an amount this much. तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये मेरी कोई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, सेम वही है जो मैंने अभी पिछले जो केस लिया था ये वाला, तो वही ले रहा हूँ। कोई पॉजिटिव प्लेट है मेरी, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इस प्लेट को मैं एक दूसरी प्लेट के पास रखता हूँ जो कि न्यूट्रल है लेकिन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना, मतलब इसमें चार्ज स्टोर हो सकता है, या कंडक्टिंग इन द सेंस कि चार्ज फ्लो कर सकता है। तो ये तो प्लेट A है और एट ए सम सर्टेन डिस्टेंस इसके बगल में मैं प्लेट B लेके आ गया जो कि न्यूट्रल है। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है और जैसे इसके बगल में आएगी तो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आएगा और इसके अंदर जो चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। इन अनदर वर्ड्स यू कैन से इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जो नेगेटिव है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल पहले कितना था, V वोल्ट था। अब जैसे ये प्लेट इसके पास में आई और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इससे होगा क्या कि प्लेट A का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे हमें और ज़्यादा रूम मिल जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करने के लिए, यानी कि अब यहाँ पे हम और ज़्यादा चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो हमने एक तरीके से जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी। तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल, अब मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज Q है और जो प्लेट B है वो इससे कितने डिस्टेंस दूरी पे है, R डिस्टेंस की दूरी पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि पोटेंशियल अब कम हो जाएगा ना, इसका कितना कम होगा, भी पहले कितना था, V अमाउंट का पोटेंशियल था और उसमें कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा B की वजह से, K। तो B का पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू A, तो K Q अपॉन R, ठीक है। तो इस पोटेंशियल में इतना अमाउंट का पोटेंशियल मैंने कम कर लिया, तो एक तरीके से मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया, पोटेंशियल कम हो गया। तो पोटेंशियल कम हो गया तो मेरी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो व्हेन अनदर कंडक्टिंग प्लेट B is brought near to plate A, an induced charge is developed on B due to induction method. तो when plate B brought near to A due to negative charge on B, the maximum potential of A, that is V, will decrease, ठीक है। तो A का जो पोटेंशियल V है वो कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, by an amount V minus KQ upon R।
इतना कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल कम हो गया, इन द सेंस कैपेसिटेंस बढ़ गई। और क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया है तो अब जो वर्क डन होगा, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज मैं लेके आया हूँ, इसके लिए जो मैंने वर्क डन किया है वही मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेस वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो इस चीज़ को मैंने डिटेल में आपको पिछली स्लाइड में समझाया है। देयरफॉर प्लेट बी इंड्यूसेस चार्ज ड्यू टू प्लेट ए, हेंस प्लेट बी रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ ए। नाउ प्लेट ए कैन होल्ड मोर चार्ज, ठीक है ना। तो प्लेट ए जो है अब और ज़्यादा चार्ज जो है स्टोर कर सकती है। तो यानी कि फर्दर अगर हमें कम करना हो पोटेंशियल तो हम कैसे करेंगे? दिस पोटेंशियल इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय अर्थिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी। अब सेम पीछे वाला केस ही है, ये प्लेट ए थी मेरी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट बी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को समहाउ अगर मैं ग्राउंड कर देता हूँ तो इस प्लेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज बचेगा। जिस वजह से होगा क्या कि प्लेट ए के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स महसूस होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो इसमें पॉजिटिव चार्ज था उस वजह से थोड़ा बहुत रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा था। अब वो रिपल्सिव फोर्स टोटली खत्म हो गया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमने ग्राउंड कर दिया। यानी कि अब जो है चार्ज और ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हमें फर्दर और ज्यादा इसमें स्पेस मिल जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करने की। तो हम फर्दर पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है। सो नाउ प्लेट बी हैज ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड रिड्यूसेस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट प्लेट ए टू ए लार्ज अमाउंट। तो इस वजह से जो प्लेट ए का पोटेंशियल है वो ड्रास्टिकली गिर जाता है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल गिर जाएगा, इसका मतलब हम हल्के से वर्क डन से हम और ज्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अर्थिंग हमने की है, ठीक है। अब टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल कैसे है, किस तरीके से हम ये चार्ज रिमूव कर पाते हैं? तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कैपेसिटर को देनी क्या है, सप्लाई देनी है, पावर सप्लाई देनी है, ठीक है। यानी कि इसको किसी न किसी बैटरी से कनेक्ट करना है। तो चार्जिंग ए कैपेसिटर यूजिंग बैटरी, बैटरी की हेल्प से हम कैसे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं वो देख लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये मेरा कोई प्लेट ए है, अब ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसको अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दूं तो होगा क्या, अब ये न्यूट्रल है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सब बराबर है, ठीक है ना, न्यूट्रल है ये। अब ये जैसे ही मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ूंगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और अब ये प्लेट कैसी हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, तो मेजॉरिटी किसकी बची, पॉजिटिव की। तो ये प्लेट मेरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्लेट को, अब जो मैं आपको बताता ना इन्फिनिटी पे रखते हैं वो करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बैटरी के नेगेटिव एंड से हम जोड़ देंगे तो इसी को हम अर्थिंग कह लो या लो पोटेंशियल कह लो, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, लो पोटेंशियल पे होता है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये भी न्यूट्रल प्लेट थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे तो अब मेजॉरिटी किसकी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की मेजॉरिटी इसमें बढ़ जाएगी। अब क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं सप्लाई दूंगा तो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसमें से होते हुए इसमें जाएगा, तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ये जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा ये पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर इसमें प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज डेवलप होगा तो इसमें माइनस क्यू अमाउंट का चार्ज डेवलप होगा। दोनों में सेम चार्ज डेवलप होता है, ठीक है ना, अपोजिट। और मान लीजिए दोनों का एरिया भी सेम है, ए है, ठीक है। और उस वजह से इसके अंदर और ज़्यादा स्पेस बनेगी चार्ज को इकट्ठा करने की। इसी चीज़ को मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से समझाता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये मेरी कोई न्यूट्रल प्लेट है, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ूंगा तो ये क्या करेगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सक कर लेगी और प्लेट मेरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इस तरीके से प्लेट बी है जो कि न्यूट्रल है, इसको मैं बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ूंगा तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, मेरी नेगेटिवली चार्ज। और जब इन दोनों प्लेट्स को मैं पास में ले आऊँगा, ठीक है ना, एट ए सर्टेन डिस्टेंस,
कुछ डिस्टेंस की दूरी पे ले आऊँगा तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिस वजह से मुझे और ज़्यादा रूम मिलेगा चार्ज को स्टोर करने का। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से मैं और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें स्टोर कर पा रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ और इसी के साथ इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है ये कैसी है? ये बाउंडेड है, जो कि इस स्पेरिकल में जब हमने किया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो अनबाउंडेड थी, इन्फिनिटी तक जा रही थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी बाउंडेड है, मतलब दो प्लेट्स के बीच में ही है। और जितना हम, इसलिए हम एरिया बराबर लेते हैं दोनों का, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम बने और पैरेलल लाइंस आए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी सेटअप हो गई। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि व्हेन न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर टू चार्ज्ड प्लेट ए ड्यू टू इंडक्शन, अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी। ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स ए एंड बी। तो दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। और इस वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। इफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज। और ये पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी उतना ही ज़्यादा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज, मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड, हेंस मोर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चार्ज मेरा कब तक स्टोर रहेगा कैपेसिटर के अंदर? जब तक कि मैं इसे किसी कंडक्टिंग वायर्स के साथ इसको शॉर्ट ना कर दूं। तो जैसे इसको मैं किसी कंडक्टिंग प्लेट वायर के साथ इसको कनेक्ट करूंगा तो अब मेरा चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली जैसे ही पूरा चार्ज मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा ये प्लेट्स वापस क्या हो जाएंगी, मेरी न्यूट्रल हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ये ऑल ऑफ सडन होता है, इतना स्लो नहीं होता, ठीक है। इंस्टेंटली आपको मिलता है चार्ज। तो इनको शॉर्ट करने के बजाय आप चाहो तो एक कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम कोई बल्ब अगर इसके साथ कनेक्ट करें तो वो भी एक थोड़े समय के लिए ग्लो करेगा जब तक कि कैपेसिटर का पूरा डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है अक्रॉस लोड। अब देखिए इन सब में जो प्रॉब्लम आई हमारे सामने, कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है? चार्ज और पोटेंशियल का एक रेशियो है। तो जब भी हम चार्ज बढ़ाते हैं हमने क्या देखा कि पोटेंशियल भी साथ में बढ़ता है। तो हमारी कोशिश क्या थी कि इस पोटेंशियल को हमें कम करना है, लेकिन उतना कम नहीं होता जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो चेंजिंग Q और V डज नॉट चेंज कैपेसिटेंस मच, और इसी वजह से कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती जितनी कि हमें बढ़ानी है, ठीक है ना। क्योंकि हम Q को बढ़ाते हैं तो V भी साथ में बढ़ता है। तो ओवरऑल जो रेशियो है वो उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता कि आपकी कैपेसिटेंस बढ़े। एज इंक्रीजिंग चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज द वोल्टेज, दस नॉट चेंजिंग द रेशियो Q अपॉन V मच, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा असर नहीं डालता है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस को हम और किन किन तरीकों से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.